Hello guys. So I hope you all are doing good, very well practices and had a nice day. So guys हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा कि मैवन प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी टेस्टिंग की जो स्क्रिप्ट है उसको लिखने के लिए, लेकिन अभी तक हमने कोई सेलेनियम का सेटअप नहीं देखा है क्योंकि हमने सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। मैवन प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, इसके अंदर अभी कोई प्रोग्राम हमने सेलेनियम का नहीं रन किया है। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सेलेनियम का सेटअप करना है आपको मैवन प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, एक मैवन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एसआरसी मेन जावा, एसआरसी टेस्ट जावा, कुछ सोर्स फोल्डर हमने क्रिएट किए थे। ये पूरा वीडियो अगर किसी को नहीं पता है कि मैवन प्रोजेक्ट इक्लिप्स के अंदर कैसे क्रिएट करना होता है, तो जो लास्ट वीडियो मेरा इसको आप देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने ये सारा जो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनाना है, या हमें जो देखना है इसमें हम सेलेनियम का सेटअप देखेंगे। तो सेलेनियम के सेटअप के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम के ऊपर। क्रोम के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फर्स्ट डाउनलोड क्रोम ड्राइवर। डाउनलोड क्रोम ड्राइवर, सिर्फ आपको क्या सर्च करना है, डाउनलोड क्रोम ड्राइवर। और ये फर्स्ट जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग वर्जन्स आएंगे डाउनलोड करने के लिए। देखो, क्रोम ड्राइवर 114 पॉइंट समथिंग, और ये 114, 113, तो अलग अलग वर्जन्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको एक बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपके क्रोम का वर्जन, क्योंकि मैच होना चाहिए गाइस। जो आपके क्रोम का वर्जन रहेगा उसी वर्जन का आपको क्रोम ड्राइवर चाहिए। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ये देखो यहाँ पर। और इसके बाद जाना है आपको हेल्प के अंदर। हेल्प के अंदर आने के बाद अबाउट गूगल क्रोम। अबाउट गूगल क्रोम के अंदर जैसे आप जाओगे, आपका जो भी वर्जन है क्रोम का आपके सिस्टम के अंदर, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए, वर्जन 114। ठीक है, तो वो वर्जन कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद चेंज होता रहता है। तो लेकिन आपको ध्यान में रखना है, सिमिलर इसी वर्जन का आपको क्रोम ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर चेक करने के बाद देख लो 114, एक बार फिर से जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी वर्जन का हमें क्या करना है, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये देखिए क्रोम ड्राइवर, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो, यहाँ पर अलग अलग फाइल्स आएगी। लिनक्स, अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो आपको ये वाला लिंक के साथ डाउनलोड करना है। अगर आपके पास मैक है तो इससे डाउनलोड करना है। अगर विंडोज़ है तो लास्ट में विंडोज़ वाली फाइल है, इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर नीचे देखो डाउनलोडिंग हो चुका है। ठीक है, ये देखो, अब ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है आपके दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी, देखो गाइस, थोड़ा वीडियो का लेंथ या जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत डीपली स्टेप वाइज जा रहा हूँ। मतलब अगर आप जब भी इस वीडियो को देख के अपना सेलेनियम सेटअप करोगे, तो आई थिंक कोई भी स्टेप्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा स्लोली स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा टाइम स्पीड बढ़ा के, जब वीडियो अगर आप देखोगे आपको कोई स्टेप्स अंडरस्टैंड है, तो आप ये वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, 1.5, 1.25 स्पीड आप इंक्रीज करके इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन मुझे डीपली बताना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ये सारे स्टेप्स फॉलो करते टाइम। तो आपको डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में देखो, तो एक कॉम्प्लेक्स जिप फाइल है गाइस। तो जिप फाइल आप कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जिप फाइल को आपको हमेशा एक्सट्रैक्ट करके ही यूज करना होता है, क्योंकि ये कॉम्प्रेस फाइल होती है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल करके कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास विनरा है तो आप एग्जैक्टली उसी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपके सिस्टम में जो भी ऑप्शन है उससे इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा
एक नॉर्मल फाइल फोल्डर में। देखो अभी इसी फाइल का नीचे एक फाइल फोल्डर क्रिएट हुआ है, तो ये हमारा नॉर्मल फोल्डर है, अभी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो एप्लीकेशन है हमारा क्रोम ड्राइवर, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है हमें सिस्टम के अंदर। अब इसका यूज कैसे करना है मैं नेक्स्ट स्टेप के बाद बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम पूरा सेटअप कर लेते हैं। इसके बाद फिर से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, और प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद हमारी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल ओपन करनी है। पॉम डॉट फाइल क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, आप मेरे लेटेस्ट जो वीडियो था अपलोड किया हुआ इसके अंदर जाके देख सकते हो। तो इसी प्रोडक्ट सॉरी इसी फाइल से हम हमारे प्रोजेक्ट को सेंट्रलाइज करते हैं। जो भी हेल्पफुल डॉक्यूमेंटेशन, डिपेंडेंसीज, बिल्डिंग्स जो भी लगते हैं हमें प्रोजेक्ट रन करने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हमें इस फाइल के अंदर लॉन्च करने होते हैं। तो हमें लगने वाले हैं दो डिपेंडेंसीज। हम इसको जावा के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर आपको अलग से एक्स्ट्रा जार फाइल से डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो ऐड करनी पड़ेगी। इससे प्रोजेक्ट बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम माउंट प्रोजेक्ट का यूज करते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है बाहर से। आपको सिंपली एक रिपोजिटरी है जहाँ से डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके इस पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी है, देखो जो टैग है इसको अच्छे से देखो, डिपेंडेंसीज, और इसके बाद डिपेंडेंसीज, मतलब ये डिपेंडेंसीज ऐड करने का टैग है। तो डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज के बीच में आपकी हमेशा डिपेंडेंसी ऐड होगी, तो इसीलिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नीचे एंटर करना है। और ठीक है, आप आपके पास बहुत स्पेस है, आप दो बार भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज टैग के नीचे हमेशा आपकी नई डिपेंडेंसी ऐड होगी। तो इस टैग के नीचे आपको ऐड करनी है आपकी नॉर्मल डिपेंडेंसी जो अभी आपको रिक्वायर्ड है। तो कौन सी डिपेंडेंसी है और ये कहाँ पर मिलती है और हमें अभी देखना है। तो फिर से क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है अभी आपको मेवन रिपोजिटरी, मतलब MVN रिपोजिटरी। मेवन रिपोजिटरी, मेवन रिपोजिटरी एक ऐसा सर्वर है, एक ऐसी रिपोजिटरी है जहां पर मेवन प्रोजेक्ट के लिए जितने भी सारे डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड, वो सारे इस जगह पे स्टोर करके रखे हुए। ठीक है, सारे जितने भी मेवन के थ्रू लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ पर स्टोर करके रखे हुए। आप इसको ओपन करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा आपको। ठीक है, देख लो यहाँ पर रिपोजिटरीज है, बहुत सारी रिपोजिटरी है गाइस, मिलियन ऑफ रिपोजिटरीज इसकी यहाँ पर स्टोर है। आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है आपको कुछ अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी रिपोजिटरीज है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सेलेनियम। सेलेनियम सर्च करना है क्योंकि हमें सेलेनियम की डिपेंडेंसी चाहिए, क्योंकि हम कोई अलग से इंस्टॉल या लॉन्च नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट्स। हम यहाँ से सिर्फ जो भी डिपेंडेंसी है उसको फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर लॉन्च कर देंगे। तो आपको दो डिपेंडेंसी चाहिए, एक चाहिए सेलेनियम जावा और दूसरी चाहिए सेलेनियम सर्वर। सेलेनियम जावा, सेलेनियम सर्वर। लेकिन वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, जब भी आप ये डिपेंडेंसी को ऐड करोगे दोनों का वर्जन सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको एक स्टेबल वर्जन लेना है। स्टेबल वर्जन कैसे अंडरस्टैंड करोगे, यूजेस देखो, यहाँ पर यूजेस है, यूजेस के अंदर आपको देखना है कि कौन सी जो लिंक या कौन से जो डिपेंडेंसी इसका यूजेज ज़्यादा है। तो आप जैसे आप नीचे आओगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यार इसके आप देखो बेटा वर्जन होते हैं ये आपको प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो जैसे ही मुझे लगता है कि ये देखो इसके यूजर बहुत ज़्यादा एज ए कम्पेयर अदर डिपेंडेंसीज, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करने के बाद ये आपको डिपेंडेंसी दे देगा। नीचे देखो सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऑलरेडी है। जैसे ही मैंने क्लिक किया सारी डिपेंडेंसी सिलेक्ट हो गई। इसको आपको जस्ट कंट्रोल C करके कॉपी करना है। ये सारे शॉर्टकट्स मैं अगले वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से की से आपको कौन से काम कर सकते हो। तो कंट्रोल C से इसको कॉपी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट नॉन टेक्निकल होते हैं। तो इसको जैसे ही आप मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर आके पेस्ट करना है। एग्जैक्ट इस डिपेंडेंसी के नीचे ही दूसरी डिपेंडेंसी है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, ये वर्जन जो मैंने इसका लिया है वही वर्जन मुझे उस डिपेंडेंसी का लेना है। तो फिर से बैक आऊँगा मैं यहाँ पर, और सिमिलर सेलेनियम जावा के बाद हमें ऐड करनी है सेलेनियम सर्वर। तो सेलेनियम सर्वर के ऊपर क्लिक किया। सेलेनियम सर्वर के ऊपर क्लिक करने के बाद सिमिलर वर्जन, यही वर्जन है जिसको हमने ऐड किया है पहले वाले डिपेंडेंसी के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करना है और इसको फिर से कॉपी करना है और फिर से पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर नीचे पेस्ट करना है।
ठीक है, तो डिपेंडेंसीज टैग के नीचे मेरी दोनों डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, एक सेलेनियम सर्वर और सेलेनियम जावा, दोनों का वर्जन सेम है। कंट्रोल एस करके सेव करना है। जैसे ही कंट्रोल एस यहाँ पर देखो लास्ट में यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो रहा है मेरा। ठीक है, तो जैसे ही 100% डन हो जाएगा इंस्टॉलेशन, मेरी डिपेंडेंसीज लॉन्च हो जाएगी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। आप इसको देख भी सकते हो, जैसे ही मेवन डिपेंडेंसी वाला फोल्डर है, देखिए लाइब्रेरी वाला फोल्डर मेवन डिपेंडेंसी, इसको आप जैसे ही ओपन करोगे, ये देखो सारी डिपेंडेंसी आ चुकी है, सेलेनियम, सेलेनियम एज, फायरफॉक्स, मतलब जितने भी रिक्वायर्ड है हमारे प्रोजेक्ट के लिए वो सारी यहाँ पर अभी ऐड हो चुकी है। अभी हम इसको यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके हमारे नॉर्मल जावा क्लास के अंदर। ये ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, आपके पैकेजेस के अंदर हमें पता, आपको ऑलरेडी इतना तो पता होगा कि हम जावा क्लास के अंदर ही कोड करते हैं। तो इस पैकेज के ऊपर, ठीक है, जो एस आर सी मेन जावा के अंदर ये जो पैकेज बना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू, न्यू करने के बाद यहाँ पर क्लास के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नाम देना है। क्लास को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं नाम देता हूँ डेमो टेस्ट। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, सिर्फ इन दोनों नाम जो भी दे रहे हो बीच में कुछ स्पेस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और फिनिश। जैसे ही मेरा नॉर्मल जावा क्लास क्रिएट हो जाएगा, अभी यहाँ से हमारा सेटअप स्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड था हमने यहाँ सारा कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट मेन मेथड लगेगी, क्योंकि विदाउट मेन मेथड आप कोई भी प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकते, क्योंकि जेवीएम नहीं है तो हमारा जो प्रोजेक्ट का कोडिंग का इनिशियलाइजेशन जो होता है, मतलब जो प्रोजेक्ट रन होता है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर मैंने मेन मेथड क्रिएट कर ली है। जैसे मेन मेथड क्रिएट हो जाएगी, जेवीएम यहाँ से कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से इसके नीचे हमें कोड करना है। तो सबसे पहले हमने अभी तक क्या किया, क्रोम ड्राइवर हमने डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, अभी हमने डिपेंडेंसी ऐड कर ली जो प्रोजेक्ट को लिए रिक्वायर्ड थी, क्योंकि अभी यहाँ प्रोजेक्ट को तो पता है अभी इसको सेलेनियम रन करना है, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी ऐड करके रखी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो ये सेंट्रलाइज फाइल से ले लेगा हमारा प्रोजेक्ट, हमारा क्लास, और उसको रन कर देगा। लेकिन अभी इस क्लास जब भी रन होगा ये क्लास, तो इसको अभी कुछ कॉन्फ़िगर पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्रोम ड्राइवर जो हमने डाउनलोड करके रखा है वो तो हमारे नॉर्मल हमारे दिस पीसी के अंदर है, और जो डिपेंडेंसी ऐड करके रखी है वो पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर है, और ब्राउजर जो ऑटोमेट करना है वो तो क्रोम रहने वाला है, और वेबसाइट तो कुछ अलग ही इसके अंदर लॉन्च होने वाली है। तो हमारे पास सब अवेलेबल है, लेकिन हमने क्या किया है, अभी इनको प्रॉपर सेटअप नहीं किया है, प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ इसका। तो इसको एक मैपिंग करना पड़ेगा, मैपिंग। ठीक है, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगर था, जो भी हमारे सारे क्रेडेंशियल्स थे जो हमें रिक्वायर्ड थे इसको रन करने के लिए, वो हमारे पास इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इस क्लास के अंदर हमें इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सेट प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है। हम पूरी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, मतलब हम मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो मैपिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक इनबिल्ट क्लास होता है। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सिस्टम डॉट, यहाँ पर आपको देखो प्री डिफाइंड क्लासेस मिल जाएंगे, कौन सा क्लास यूज करना है। सिस्टम एक क्लास होता है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, तो आपको यूज करना है सिस्टम सेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिस्टम सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, एक स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू वाला यूज करना है। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू, तो इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर है, तो डबल इंटू कॉमा के अंदर ही देनी पड़ेगी। ये जो सारे जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ही क्यों लिया, ये मेन मेथड इतनी फास्ट कैसे क्रिएट हुई, इसके सारे शॉर्टकट्स मेरे पास है। मैं आपको ये सारे वीडियोस के अंदर बता दूंगा, लेकिन आपको पहले कमेंट करनी होगी मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं होता एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को कौन से पॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो भी पॉइंट के ऊपर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी उससे रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहूंगा। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, एक की देनी होती थी। ठीक है, स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू, ये वाला सेक्शन है स्ट्रिंग की के लिए, और ये वाला सेक्शन है स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। तो स्ट्रिंग की मतलब कि आपको एक कनेक्शन बताना कि कैसा रहने वाला है हमारा कनेक्शन। तो हमारा कनेक्शन रहने वाला वेब ड्राइवर डॉट, इसको डॉट क्यों लगाते हैं, सिंटैक्स चेनिंग के लिए, सिंटैक्स को कनेक्ट करने के लिए। तो हम डॉट का यूज करते हैं, क्रोम ड्राइवर डॉट, क्रोम ड्राइवर मतलब, ठीक है, वेब ड्राइवर मतलब हमारा जो भी ड्राइवर, मतलब एक एलिमेंट है जो हमें ऑटोमेट करके देने वाला है। ठीक है, सेलेनियम का एक एलिमेंट है जो हमें ऑटोमेट करके देगा हमारी कोई भी वेबसाइट को।
तो वेब ड्राइवर को हम कनेक्ट करने वाले क्रोम के साथ, क्योंकि हमें ऑटोमेट कौन से ब्राउजर के ऊपर करने वाले इसको, क्रोम। अगर फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन हम क्रोम के ऊपर ही करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री में क्रोम के ऊपर ही ज्यादा टेस्टिंग्स परफॉर्म होती है। तो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, ये हमारी देने वाली की। इस की को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें देने अभी स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू मतलब ये जो ऑटोमेट करने वाला कौन है? ड्राइवर। जो ऑटोमेट कौन से ब्राउजर के अंदर करने वाला है? क्रोम के अंदर। तो इसके लिए हमने डाउनलोड किया था क्रोम ड्राइवर। तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि हमने क्रोम ड्राइवर का एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड किया था। लेकिन वो तो एप्लीकेशन है और ये तो हमारा क्लास है, तो हमें उस एप्लीकेशन का पाथ यहाँ पर डालना पड़ेगा और इसको एज ए एप्लीकेशन यूज करने के लिए इसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो ये पूरी लाइन एज ए एप्लीकेशन रन करेगी जब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। तो फिर से आपको यहाँ पर आना है, जहाँ पर हमने क्रोम ड्राइव डाउनलोड करके रखा था उसका पाथ हमें कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी करना है, इस पाथ को, जहाँ पर ये हमने देखो ऐप टाइप एप्लीकेशन है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सिर्फ उस पाथ को पेस्ट करना है आपको और इसको एक्सटेंशन देना है, क्योंकि ये एज ए एप्लीकेशन काम करना चाहिए, क्योंकि एज ए फाइल है। ठीक है, ये एज ए फाइल काम करेगा। इसको एज ए एप्लीकेशन काम करने के लिए एक एक्सटेंशन होता है क्रोम ड्राइवर। ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एरर आते हैं, प्रोजेक्ट रन नहीं होता है। डॉट ई एक्स ई। ठीक है, क्रोम ड्राइवर का एक्सटेंशन होता है डॉट ई एक्स ई, हमेशा ध्यान में रखो। ये ई एक्स ई अगर नहीं लगाया तो ये पाथ काम नहीं करेगा, एज ए एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये सेटअप हो गया, अभी मेरे पास क्या है? ड्राइवर ड्राइवर अवेलेबल है। ठीक है, हमने मैपिंग भी कर दी है। ठीक है, ड्राइवर अभी तक अवेलेबल नहीं है, हमने जस्ट मैपिंग की है। तो हमारे पास मैप है और हमारे पास एक गाड़ी है। गाड़ी मतलब हमारा जो भी है क्रोम हमने सेटअप कर लिया है उसको। तो हमारे पास गाड़ी है, मैप है, लेकिन अभी ड्राइवर नहीं है। तो ड्राइवर को कैसे इनवोक करते हैं? तो इसको बोला जाता है टेक्निकली इनवोक दी ड्राइवर, मतलब ड्राइवर जनरेट करना। इसके लिए आपके पास रहना चाहिए वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? उसी के नेम से क्रिएट करते हैं, वेब ड्राइवर। ड्राइवर उस ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा गाइस, वेब ड्राइवर ड्राइवर। वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है जिसके अंदर बहुत सारी प्रीडिफाइंड मेथड्स और इम्प्लीमेंटर्स मेथड स्टोर है। इसको हमें कनेक्ट करना है क्रोम ड्राइव के साथ, इसलिए न्यू क्रोम। एक केस सेंसिटिव सिंटैक्स है गाइस। अगर यहाँ पर वेब ड्राइवर का डब्ल्यू कैपिटल है, डी कैपिटल है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यही सिंटैक्स है ड्राइवर को इनवोक करने का, ड्राइवर को जनरेट करने का हमारे क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये सारे स्टोर है हमारे लाइब्रेरी के अंदर। हमको हमारे क्लास के अंदर इनको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट वेब ड्राइवर, इनके ऊपर सिर्फ हमारा माउस का कर्सर लेके जाना, आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर। वेब ड्राइवर का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसको हमने क्रोम ड्राइवर क्लास के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी ड्राइवर के अंदर बहुत सारी मेथड्स स्टोर हो चुकी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको पता है मेथड को कॉल करने के लिए यूज होता है। इस ड्राइवर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ड्राइवर रिदमेटिकली इसका ड्राइवर ही रखा जाता है। तो देखो, जैसे ही अभी मैं लिख रहा हूँ ड्राइवर डॉट, ये देखो बहुत सारी मेथड्स आने लग जाए, फाइंड एलिमेंट, गेट गेट। अब ये सारे मेथड्स आपको जब आप इसे सेलेनियम को अच्छे से पढ़ोगी तब आपको पता चल जाएगी। मैं आपको जस्ट एक ऑटोमेट करके दिखाता हूँ, ड्राइवर डॉट गेट। तो गेट एक मेथड, एक फंक्शन है जो किसी भी यूआरएल को ओपन करता है। सिर्फ मुझे पेज की यूआरएल देनी होगी और ये उस पेज को ओपन कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ओपन करता हूँ, कोई भी पेज ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मुझे ओपन करना है, ठीक है, ये गूगल का पेज ओपन करना है मुझे। तो इस पेज को मैं मेरे ब्राउजर के अंदर कैसे ऑटोमेट करके ओपन कर सकता हूँ, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। तो उस पेज की यूआरएल आपको कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है, यूआरएल मैंने डाल दी है। अभी कंट्रोल एस आपको हमेशा करना है। कंट्रोल एस करने के बाद आपका प्रोग्राम सेव हो जाता है और इसको सिंपली रन करना है। आप रन करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन बटन होता है ऊपर, इसको भी कर सकते हो। और रन एज जावा एप्लीकेशन, क्योंकि हम जावा के थ्रू ही कर रहे हैं। हमारे पास मेवन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने सेलेनियम सर्वर, सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी ऐड करके हमारा प्रोजेक्ट सेटअप किया है। जैसे ही प्रोजेक्ट रन होगा, देखो गाइज, ठीक है, तो अभी ये हमारी सेट प्रॉपर्टी की वजह से क्रोम ड्राइवर की एक की हमने बता दी है, तो एक कनेक्शन बिल्ड करेगा पहले।
और कलेक्शन बिल्ड करने के बाद हमारा क्रोम ड्राइवर सक्सेसफुली रन होगा। ठीक है। और इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन ड्राइवर के अंदर हमने डाल दी है उसको डॉट गेट वाली, इसको फॉलो करेगा। और देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा माउस चेकआउट करो आप, वही उस जगह पर है। देखो इसने ऑटोमेटिक क्रोम के ऊपर जाके पेज को ओपन कर दिया। आप देख भी सकते हो यहाँ पर लिख के आया है, क्रोम इज बेइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमारा ये जो पेज ओपन हुआ है वो किसी ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर से ओपन हुआ है। अभी आपके पास प्रूफ है। तो ऐसे सेटअप करना है। अभी नीचे वाले जो भी अलग अलग फंक्शन है, कैसे पेजेस के ऊपर हमें किसी एलिमेंट को फाइंड करना है, कैसे ऑटोमेट करना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में सीखने के लिए मिल जाएगा। अभी जस्ट हमें सेटअप सीखना था, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल ओपन करनी है, जिसके अंदर मेवन रिपोजिटरी के ऊपर जाके आपको दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है जिनका वर्जन सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको हम पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट करना है, जावा क्लास। इसके अंदर मेन मेथड होनी चाहिए। सिस्टम सेट प्रॉपर्टीज आपको क्रिएट करनी है। और इसके बाद एक की देनी होती है जो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगी। और ये पाथ जो हमारा क्रोम ड्राइवर का रहेगा, जो आपके ब्राउजर के सेम वर्जन का हमने डाउनलोड करके रखा है हमारे जिस पीसी के अंदर, और उसका एक्सटेंशन रखना है डॉट exe। इसके बाद इनवोक करना है, ड्राइवर को जनरेट करना है, जिसके लिए हमें वेब ड्राइवर को ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने यहाँ पर, और इसको डॉट गेट करके हमने कॉल किया है किसी यूआरएल को ऑटोमेट करने के लिए। इस यूआरएल को हमने ओपन किया था ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है गाइस, तो इतना ही था सेटअप। तो इसको अच्छे से फॉलो करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और जो बाकी मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ इसके लिए भी आप मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स और सिंपल ट्रिक्स आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। अच्छे से प्रैक्टिस करो और मेरे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करो।